इतनी मेहनत से आपने बनाया था सब कुछ। अब मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेहनत मैंने की है। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ। मैं 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। सावन चल रहा है, कांवड़ियों के भक्तिभाव और साथ ही उनकी यात्राओं के चर्चे इस वक्त जोर शोर से चल रहे हैं और वहीं उनकी हुड़दंग की खबरें, उपद्रव की खबरें भी आप तक पहुंच रही होंगी। स्क्रीन पर जो आप इस वक्त कांवड़िए देख रहे हैं, इनके बारे में आज मैं आपको एक ऐसा सच बता रही हूं जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार जी, मैं शिवानी इंडिया से। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से जो ये सावन का पवित्र महीना आता है भोलेनाथ के नाम पर, और इसमें हर कोई अपनी मन्नत मांगने के बहाने या जिसकी जिस हिसाब से जो भी श्रद्धा है उस हिसाब से कावड़ लेने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है तो ये तो अच्छी नहीं है कि एक ढाबे वाले के सारे सामान को कावड़ियों ने तहस नहस कर दिया। उसके हर चीज़ को, उसकी हर ढाबे की हर चीज़ को तोड़ फोड़ दिया, जिसके सारे वो बेचारा अपने परिवार को चला रहा था। ये इन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। ये दूसरे कावड़ियों के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। ये हुड़दंगबाजी करने जाते हैं। सही में पूछो तो बहुत कम ऐसे कावड़िए हैं जो अपनी मन से, अपनी श्रद्धा से कावड़ लेने जाते हैं, लेकिन इस तरह के लोग सिर्फ हुड़दंगबाजी के सिवा और कुछ नहीं करने जाते। ये हर साल सिर्फ इसी महीने के इंतज़ार में रहते हैं कि सावन का महीना आएगा और फिर तुम कावड़ के बहाने किस तरह से तुम वहाँ पे हुड़दंगबाजी करोगे। क्योंकि इस टाइम पे पुलिस भी इनको कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर पुलिस इनके खिलाफ़ कोई एक्शन लेती है तो उसमें पुलिस का ही कसूरवार ठहरा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको तो कावड़ियों का एक टैग मिला हुआ है। इनको जो कहता है फिर इनको बोला जाएगा कि बेचारे कावड़ियों के साथ ये कर दिया। लेकिन क्या इन कावड़ियों का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि किसी भी गरीब को, किसी जो ढाबा, एक छोटा सा ढाबा चला रहा है वो आदमी, उसके सामान को इस तरह से तोड़ना, क्या ये सही है? और ये रिपोर्ट साक्षी जोशी जी ने दिखाई है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। सावन चल रहा है, कांवड़ियों के भक्तिभाव और साथ ही उनकी यात्राओं के चर्चे इस वक्त जोर शोर से चल रहे हैं और वहीं उनकी हुड़दंग की खबरें, उपद्रव की खबरें भी आप तक पहुंच रही होंगी। स्क्रीन पर जो आप इस वक्त कांवड़िए देख रहे हैं, इनके बारे में आज मैं आपको एक ऐसा सच बता रही हूं जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तारीख थी 21 जुलाई 2025, जब स्क्रीन पर दिख रहे ये कांवड़ ब्रिजघाट से 81 लीटर की कांवड़ लेकर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में थाना गजरौला क्षेत्र में एक ढाबा था जिसका नाम था पंडित जी का ढाबा। पंडित जी का ढाबा, जी हाँ, इस नाम पर प्लीज गौर कीजिएगा। पंडित जी के ढाबे पर जाकर कुछ खाने के लिए रुके। खाने के लिए इन्होंने सब्जी ऑर्डर की और उसके बाद खाते हुए इन्होंने सब्जी में खट्टेपन की शिकायत करनी शुरू कर दी। और खट्टेपन की शिकायत करते करते ये बेधड़क आरोप लगाने लग गए कि जी पंडित जी के ढाबे में परोसी गई इस सब्जी के अंदर अंडे की ग्रेवी है। और फिर पैसे को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई। जब यह मामला पहुंचा पुलिस तक तो अमरोहा पुलिस वहां मौके पर पहुंची और क्योंकि मामला उनको पता चल चुका था इसलिए फूड सेफ्टी के कुछ लोग भी वहां पर लेकर पहुंची। जब उन्होंने छानबीन की, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोगों ने समझने की कोशिश की और सब्जी का टेस्ट किया, तो ऐसी कोई भी आरोप, जो ये अंडे की ग्रेवी होने का आरोप ये कांवड़ लगा रहे थे, ऐसा कोई भी आरोप की पुष्टि होते हुए नजर ही नहीं आई। यानी उसमें अंडे की ग्रेवी नहीं थी, बस ऐसे ही इन्होंने आरोप लगा दिया। देखिए जरा अमरोहा पुलिस का बयान। तो देखिए, पुलिस ने अपने बयान में कहा कि दिनांक 11 जुलाई 2025 को दोपहर थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत एक ढाबे पर कुछ कांवड़ियों द्वारा सब्जी ली गई थी जिसमें खट्टापन महसूस होने पर अंडे की ग्रेवी होने का आरोप लगाया गया। वह खाने के पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी। सूचना पर थाना गजरौला पुलिस व फूड सेफ्टी टीम मौके पर तत्काल पहुंची। वह खाने के सैंपल लिए गए। वह जांच से कांवड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। कांवड़ियों को समझाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। सोचिए,
हालात ये हो चुके हैं कि लोग खड़े होकर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। उस ढाबे मालिक की क्या गलती, पंडित जी की क्या गलती, वहां पर काम करने वाले लोगों की क्या गलती, लेकिन क्योंकि ये कांवड़ है तो इनको सब कुछ अलाउड है और इनको समझा बुझाकर पुलिस भेज देती है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश है जहां फूलों से वर्षा होती है इन पर। जो कांवड़ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका नाम है शेखर ठाकुर। तो शेखर ठाकुर पंडित जी के ढाबे पर जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारा भगवा देखकर इन्होंने हमें अंडे की ग्रेवी वाली सब्जी दे दी और अब हमारे कांवड़ जो है वो खंडित हो गई है। चलिए, कम से कम पुलिस, जो गजरौला पुलिस वहां पर पहुंची, सही तरह से उन्होंने जांच तो की। वो अलग बात है, समझा बुझा कर भेज दिया। छोटे बच्चे हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं और वैसे भी नाम के आगे ठाकुर लगा है, योगी जी बुरा मान सकते हैं। तो भैया ठाकुर हैं तो इनको समझा बुझा कर भेज दिया जाए। सोचिए, ये नाम अगर कुछ और होता, मैं जाति की भी बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही आपको कि किसी और धर्म का होता। धर्म का होता तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या होने वाला था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ठाकुर था, ढाबे वाला पंडित था, और सोचिए योगी जी, यही आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं, पंडितों द्वारा भी यही आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं। ये झूठे आरोप लगाने पर, हुड़दंग की नौबत आने पर, और सोचिए आगे क्या क्या हो सकता था, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कांवड़ियों के हुड़दंग की खबरें तो हम देख ही रहे हैं और हर साल देखते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सावन आने वाला होता है उससे पहले से इनकी हुड़दंग की खबरें पहले आ जाती हैं। अब जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या हर जगह जहाँ पर बैठकर ये खाना खाते हैं तो कांवड़िए इसी तरह से करते हैं, जहाँ पर भी हुड़दंग की खबरें ढाबों या फिर होटल से हमको देखने को मिल रही हैं? आप सोचिए, इस तरह की हरकत करके आप बल्कि ऐसा बना रहे हैं कि कोई भी ढाबा और होटल वाले होंगे, धर्म तो छोड़ दीजिए, कोई भी, जब पंडित जी और ये सब लोग कोई नहीं बच रहे, वो चाहेंगे ही नहीं कि कोई कांवड़ आके इनके पास आकर खाना खा के जाए। दे विल नेवर वांटेड, अपने दिल से कभी नहीं चाहेंगे। आप अपने आप को शिव भक्त बोल रहे हैं, ये आपकी भक्ति है? किस तरह से गलत आरोप लगा के सामने वाले को प्रताड़ित करके आपको लगता है कि शिव भक्त आप बन जाएंगे और शिव आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे? कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो आप लोग? मुझे अभी रेड माइक के सौरभ शुक्ला का वो इंटरव्यू भी याद आ रहा है उस महिला से जो कि ढाबा ओनर थी, और वो कैसे रोते हुए बता रही थी कि मैं सिर्फ 2-3 घंटा सोती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ और मेरी पूरी मेहनत इन लोगों ने बर्बाद कर दी। इतनी मेहनत से आपने बनाया था सब कुछ। अब मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेहनत मैंने की है। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ। मैं 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है, मैं फिर भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। पता नहीं कौन सी करनी का फन मेरे सामने आ रहा है मुझे सब। वहां भी इसी तरह का आरोप लगाया कि जी सब्जी में प्याज मिली हुई थी। मतलब ये हर बार सिर्फ पैसे ना देने पड़े, ये उसकी आड़ में ये इस तरह की हरकत करते हैं क्योंकि उन्हें पता है सब लोग तो यहाँ पे धर्म में सराबोर इस तरह से हो रहे हैं कि जी कांवड़ियों के साथ हो लेंगे, किसी तरह का इनके ऊपर कोई लगाम नहीं होने वाली, पुलिस इनके साथ कुछ नहीं करने वाली। उत्तर प्रदेश है ये, यहाँ पर तो फूल बरसाए जाते हैं हेलीकॉप्टर से जिन कांवड़ियों के ऊपर, वो कुछ भी करते रहे और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर ही नहीं है ना। एक आप मिसाल पेश कर देंगे, इस तरह की पूरी हुड़दंग जो है ना ये बंद हो जाएगी। लेकिन कैसे करेंगे? वोट बैंक, और कैसे आप परेशान और नाराज कर देंगे। आपको भी पता है कि आपने ऐसा कर दिया तो उसके बाद कांवड़ियों का हुड़दंग आपके खिलाफ कैसे बढ़ जाएगा। इसलिए आराम से समझा बुझा के इनको भेज दीजिए बस। सही है, सावन के दौर में हर हुड़दंगी कांवड़ का भेष पहनकर चला जाए, और जो असली कांवड़िए हैं, जो बेसिकली एक्चुअल में शिव भक्त हैं, जो भक्ति में ही सराबोर होके बिल्कुल दिल से शिव की उपासना करते हैं, मेहनत करते हुए वहां तक पहुंचते हैं, उन सब का भी नाम ऐसे हुड़दंगी बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं। उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, असली कांवड़ के साथ अन्याय हो रहा है, शिव के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी भक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। और जब इस तरह की खबरें हुड़दंगी बनते हुए कांवड़ियों की आती है तो भगवान शिव कोई खुश नहीं होते हैं। सावन में आप कोई बहुत भक्ति और बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। फिर वो हरिद्वार का भी वीडियो मुझे याद आता है जहां पर स्कॉर्पियो के साथ तोड़फोड़ कर दी थी। ये बताइए, हुड़दंग की खबरें, अगर आप कोई भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो मुझे तो यही समझ नहीं आता कि भगवान के भक्तों के इर्द गिर्द हमेशा हुड़दंग की खबरें क्यों आती हैं। आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए। जैसे सावन आने वाला होता है उससे 2-3 दिन पहले से हमेशा नेगेटिव खबरें
कांवड़ियों के आने लगते हैं। कोई बनाता नहीं है ये खबरें, ये खुद ही इस तरह की हरकत करते हैं कि आप तक वो खबरें पहुंचती हैं। सावन का पावन महीना आपके सामने बाद में आता है, उससे पहले इनकी गुंडई आपके सामने पहले आ जाती है। लोगों को प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। और सोचिए, जिन लोगों को प्रताड़ित करते हैं वो कोई धर्म के वजह से नहीं करते हैं, हर किसी के साथ यही कर रहे हैं। और फिर पैसे नहीं देने हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कांवड़ का इस्तेमाल कर लो, कांवड़िया होने का इस्तेमाल कर लो, अपने भेष का इस्तेमाल कर लो, अपने भगवा रंग का इस्तेमाल कर लो। यहाँ तो सब कुछ इसी पे चल रहा है, कोई कानून आपको रोकने वाला नहीं है। अब ये जरा रिपोर्ट पढ़िए आप द प्रिंट की। कांवड़ियों की तोड़फोड़ से तबाह ढाबे के मालिक को आर्थिक तंगी ने घेरा। द प्रिंट ने क्या लिखा जरा सुनिए। कभी मसालों की सुगंध और प्लेटों की खनक के लिए पहचाने जाने वाले बाबा बालकनाथ ढाबे से चहल पहल गायब है। इसके मालिक साधना और धीरज पवार मायूसी के साथ यहां खामोश नजर आते हैं। पुरकाजी थाना क्षेत्र में फलौंदा बाईपास के पास स्थित साधना और धीरज का ये ढाबा यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय था और अब ये कांवड़ियों के एक समूह द्वारा की गई तोड़फोड़ का गवाह है। 8 जुलाई को कांवड़ियों का एक समूह इनके ढाबे में आया। उन्होंने प्रति प्लेट 150 रुपए की दर से 10 प्लेट खाना खाया, लेकिन जब भोजन में कुछ कथित रूप से प्याज के टुकड़े दिखाई दिए तो कांवड़ियों ने बर्बरतापूर्ण ढाबे में तोड़फोड़ मचाई। उस बर्बर घटना को याद करते हुए साधना ने शुक्रवार को पीटीआई से कहा, उन्होंने यानी कांवड़ियों ने खाने का 1 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि ढाबे में तोड़फोड़ कर हमारा हजारों का नुकसान कर दिया। ये कौन है ढाबा मालिक? अगर आपको इतनी नफरत किसी एक धर्म से है तो ये बताइए, ये तो आपके धर्म के लोग हैं, फिर बताइए। गुस्साए कांवड़ियों ने ढाबे का फर्नीचर तहस नहस कर दिया, रसोई में भारी तोड़फोड़ की और यहां तक कि सीलिंग फैन तक उखाड़कर क्षतिग्रस्त कर दिए। साधना ने आरोप लगाया कि कांवड़ियों ने नकदी लूट ली और फ्रिज में रखी कोल्ड ड्रिंक भी निकाल ली। इनको कितना फर्क पड़ रहा है कि इनकी भक्ति पर असर पड़ जाएगा अगर बीच में प्याज है, लेकिन लूटपाट करके ये बिल्कुल साफ सुथरे भक्त नजर आ रहे हैं। लूटपाट कर रहे हैं लेकिन भक्त हैं, है ना, इनको भक्ति मानकर चलो। उसके बाद आगे लिखा गया है कि ढाबे में ये तोड़फोड़ इस दंपति के लिए भारी आर्थिक चपत साबित हुई है, जो पहले से ही वित्तीय तंगी से जूझ रहा था। साधना ने कहा, इस घटना के बाद हमारे ढाबे में आने वाले ग्राहकों की संख्या 70% तक घट गई है। हिंसा की वजह से हमारे नियमित ग्राहक दूर चले गए हैं। इनका यानी ढाबा मालिक का तो आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन कांवड़ियों का क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा उनका क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। फिर से सावन आएगा, फिर से कोई एक नया ढाबा मालिक ढूंढा जाएगा, नया फ्रिज तलाशा जाएगा जिसमें से कोल्ड ड्रिंक निकलेगी, नया गल्ला निकाला जाएगा जिसमें से पैसे लूट लिए जाएंगे। और पुलिस लेकिन यही होगी, कुछ नहीं करेगी। पुलिस का बर्ताव वैसा ही रहने वाला है और इनकी हरकत में और ज्यादा गंदगी आने वाली है, और ज्यादा बढ़ चढ़कर ये सब लोग करेंगे ये सब काम, क्योंकि दुस्साहस बढ़ता है ना। जब कोई किसी तरह की लगाम नहीं होगी तो दुस्साहस बढ़ता है। और इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे जाते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, सूबे को संभाल रहे हैं, हेड हैं, आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है किसी भी तरह के अपराध ना हो। क्या ये आपके अपराध की श्रेणी में नहीं आता? जब आप बोलते हैं कि अपराधी बहुत थर थर कांपते हैं, ये क्यों नहीं कांप रहे थर थर? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा भगवा भेष धारण करके कोई भी अब गुंडई कर सकता है, हुड़दंग मचा सकता है, अपराध कर सकता है? योगी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की सरकार उनसे कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो उनको अपराधी ही नहीं मानेगी। सिर्फ चोला उड़ा लो, अपराध कर लो। इज दिस द मैसेज यू वांट टू गिव टू द एंटायर पीपल, टू द एंटायर स्टेट, टू एवरी हिंदू इन योर स्टेट? और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक ये पैटर्न है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। पहले किसी ढाबे में जाते हैं, आप सोचिए कि इस तरह की खबरें आने के बाद वो ढाबा मालिक भी जो वहां पर होते होंगे, वो उनकी क्या उस वक्त मनस्थिति होती होगी, कैसे घबराए हुए रहते होंगे कि ये लोग कुछ भी कर सकते। तो ये लोग इस तरह का गुंडापन लेकर जाते हैं और इनको पता है कि वो डर रहा है मुझसे। उसके बाद फिर आप और भी 10 चीजें कर लो, क्योंकि ढाबा मालिक भी जानता है कि योगी की पुलिस उनके खिलाफ ही रहेगी और कांवड़ियों के साथ रहेगी, और कांवड़ियों को सिर्फ पुचकार के जा बच्चे जा, कहीं और जाके हुड़दंग मचाए, इस टाइप का उसको छोड़ देगी। क्या यही पैटर्न देखने के बाद आप सब लोग
अग्री करते हैं यूपी पुलिस के, योगी आदित्यनाथ की इस पुलिस के इस तरह के रवैये को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। जब अच्छा काम करती है पुलिस, हम बोलते हैं। पुलिस वहाँ पहुँची, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोगों को लेकर पहुँची और बिल्कुल निष्पक्षता से उसने उसकी जांच की और बोला वो वहाँ तक बिल्कुल ठीक था। लेकिन पुलिस का आगे का जो काम था वहाँ पर बायस नज़र आया। वो ठाकुर और पंडित, जिसके बीच का साफ फर्क दिखाई दिया। क्या आपको भी दिखा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहीं रेज़र पे का एक लिंक हमने जनरेट किया। आपको अगर हमारी टीम का काम पसंद आता है, हमें कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। सत्यमेव जयते। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से कांवड़ियों ने एक एक करके उनके सारे ढाबे के सामान को तोड़ दिया। कोई इधर फेंक रहा, कोई इधर फेंक रहा है। उनके ऊपर ये भी आरोप है कि इनका जो गल्ला था, जो पैसे थे, वो सब लूट कर ले गए। क्या ये सही है? क्या ये धर्म है? जो भोलेनाथ के भक्त बन के हरिद्वार में कांवड़ का बहाना लेके और वहाँ पर लूटपाट करने जाते हैं, ये क्या उनका सही है? क्या योगी सरकार को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि अपना वोट बैंक उनको बटोरना है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी वोट चली जाएंगी। लेकिन जो कांवड़ियों ने ये किया है, ये पाखंड के नाम पे एक तरह से पाखंडी ही कहलाएगा। वो कांवड़िया नहीं कहलाएगा। जो इस तरीके से काम करेगा, हरिद्वार में कांवड़ लेने जाता है और ऊपर से किसी गरीब का इस तरह से तोड़ फोड़ करता है, उसकी रोजी रोटी का जो सारा था उसको पूरे के पूरे को ख़त्म कर देता है, तो वो बिल्कुल भी धर्म का काम नहीं कहलाएगा। बिल्कुल भी भोलेनाथ के वो भक्त नहीं कहलाएंगे। ये उन कांवड़ियों पर भी दाग लगा रहे हैं जो बिल्कुल सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं। लेकिन ऐसे कांवड़ियों जो जाते हैं सिर्फ लूट पाट करने जाते हैं, इसके सिवाय वो कुछ नहीं करने जाते। योगी सरकार को उनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। और जिस ढाबे को उन्होंने तोड़ा है, उस बेचारे मालिक को मुआवजा देना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर देना। थैंक यू।